कनाडा ने गुड न्यूज़ दी है एक। वो क्या गुड न्यूज़ है? वो स्पेशली उनके लिए गुड न्यूज़ है जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा जिनके पास ऑलरेडी है, या जिनके अगर सिबलिंग्स या अगर आपके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं कनाडा में, तो उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। कनाडा ने ये गुड न्यूज़ दी है कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स वहाँ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे, या उनके सिबलिंग्स हैं, तो वो सभी इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी कनाडा में हैं वो इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं 28 फरवरी 2023 तक, 28 फेब 2023 तक जो भी कनाडा में है वो इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि जब भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली कंट्री आउट करना पड़ता है, पर अब आपको कंट्री आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इमिग्रेशन के लॉयर्स होते हैं, वो आपको पहले बॉर्डर पे लेके जाते हैं, फिर दोबारा अंदर लेके आते हैं। अब वो भी क्लॉज ख़त्म कर दिए हैं 28 फेब 2023 तक, तो आपको कंट्री आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा जिनके पास है या विजिटर वीज़ा है, यानी कि टेम्परेरी, अगर TRV है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा आपके पास है, तो आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि पहले से भी क्लॉज थी कि आप उसको टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने सारी बाकी भी चीज़ों को रिलैक्स कर दिया। ये क्यों किया कनाडा ने? क्योंकि वहाँ पर थोड़ी स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, उसी को उन्होंने पूरा करने के लिए ये रिलैक्सेशन दी है कि आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स हैं, रिसेंटली मैंने उनके वीज़ाज लिए हैं। पहले एक स्टूडेंट था मनजिंदर, वो जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड है, उसकी सिस्टर वहाँ पढ़ती थी तो उसका हमने वीज़ा लिया है। और फिर अभी रिसेंटली एक हरकिरत स्टूडेंट है जो 18 ईयर्स का है, उसका भी हमने विजिटर वीज़ा लिया है, उसकी भी सिस्टर वहाँ पढ़ती है। तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स, सिबलिंग्स पढ़ते हैं वहाँ पर, तो पेरेंट्स भी अपना वीज़ा लगवा के जा सकते हैं, विजिटर वीज़ा, और उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कोई ब्रदर सिस्टर आपके पढ़ते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। हालांकि यंग एज में एम्बेसी वीज़ा नहीं देती, पर इसके लिए भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं कि आपको फाइल की प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। वो हमने रिसेंटली जो यंग एज के ही वीज़ाज़ लिए हैं, विजिटर वीज़ाज़, तो हम यंग एज में भी वीज़ा दिला सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें फ़ाइल कैसे प्रेजेंट करनी है एम्बेसी में, वो हम उसी तरह से ही प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। सेकेंडली, ये रिलैक्सेशंस हैं, ये वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, क्योंकि वो इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये 132 डेज़ का प्रोसेस रहता है, और आपको अगर टाइमली इसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है पूरा, वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब उन्होंने साथ में कुछ रिलैक्सेशंस भी दी हैं कि जो अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क परमिट है, आप दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, अगर आपका वर्क परमिट नहीं भी है तो भी वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप वहाँ वर्क कर सकते हैं। और 130 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम के अंदर भी वो कुछ रिलैक्सेशंस दे रहे हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी कनाडा में हैं। तो उसके लिए मैं एक नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, जो आप चाहते हैं कि अगर आप डिटेल में उसको जानना चाहते हैं तो आप नीचे अपना पढ़ सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि कनाडा में हमेशा ये फैसिलिटीज़ रहती है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो अगर टूरिस्ट वीज़ा पे भी गए हैं या विजिटर वीज़ा पे भी गए हैं, तो आप उसको ऑफिशियली, लीगली वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करना पड़ता है, लेकिन वो कन्वर्जन आप कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, या हमें 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारी बेल्स ओवरसीज की ब्रांचेस जलंधर, लुधियाना और बठिंडा में हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं और हमारे से 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।